गुजरात की कड़ी और विसावदर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कड़ी सीट से बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो वहीं विसावदर में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जीते हैं। वहीं दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इससे निराश गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जमकर आतिशबाजी हो रही है। रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विसावदर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साह से लबरेज है। विसावदर सीट पर गोपाल इटालिया की जीत से गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है। वहीं मेहसाणा की कड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की है। विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे बेहद खास हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन 5वें राउंड के बाद गोपाल इटालिया को लीड मिलने शुरू हुई और आखिर में गोपाल इटालिया 17,581 वोटों से जीत गए। अपनी जीत के बाद गोपाल इटालिया ने जनता का आभार जताया, साथ ही बीजेपी पर भी कटाक्ष किया। एक ऐतिहासिक दिवस है। आज गुजरातनी जनता माटे एक सुवर्ण दिवस है। गुजरातनी जनता છેલ્લા 30 વર્ષોથી જે દિવસની જે ક્ષણની રાહ જોતી હતી એ ક્ષણ આજે આવી ચૂકી છે। આજે ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે અને આ પરિણામમાં વિસાવદર, ભેસાણ અને જૂનાગઢ ગ્રામ્ય મત વિસ્તારની જનતાની જંગી બહુમતીથી જીત થઈ છે। આ જીત વિસાવદર, ભેસાણ અને જૂનાગઢ ગ્રામ્યની જનતાની છે અને એ જીત બદલ હું જૂનાગઢ ગ્રામ્ય, ભેસાણ અને વિસાવદરના સૌ ખેડૂતો, ખેત મજૂરો, માલધારીઓ, પશુપાલકો, વેપારીઓ, દુકાનદારો, રત્ન કલાકારો અને આ પંથકના સૌ આમ જનતાનો બે હાથ જોડીને હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। विसावदर में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए और इस जीत के मायने समझाए। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। विसावदर सीट पर साल 2022 में आम आदमी पार्टी के भूपत भयानी जीते थे, लेकिन साल 2023 में वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, उनकी जगह किरीट पटेल को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो भी विसावदर सीट पर कमाल नहीं कर सके। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हार पर मंथन करेंगे और जो कमियां रह गई है उसे दुरुस्त करेंगे। स्थानीय परिस्थिति के आधार पर जो बात हुई है इसके बारे में हम अवश्य सोचेंगे, वहाँ चिंतन भी करेंगे और आने वाली परिस्थिति में हम अच्छी तरह से वहाँ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहाँ बरकरार रहे, के लिए अवश्य काम करेंगे। उपचुनाव के नतीजों से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। विसावदर में तो कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई, वहीं कड़ी में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इन चुनाव नतीजों से कांग्रेस में जबरदस्त खलबली मची है। नतीजों से निराश
गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 30 साल से जिस राज्य में शासन नहीं है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव में लड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज की परंपरा रही है, तो इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से मैंने कुछ देर पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को मेरा इस्तीफा भेज दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनने की ओर बढ़ रही है। एक ये बहुत ही बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरह से ये सीट जीती है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी अब जो है मुख्य विपक्ष बनने की ओर गुजरात में आगे बढ़ती दिख रही है? क्योंकि 2022 में आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया कि 12% वोट लाए और कांग्रेस को हाशिए में धकेला और खुद मजबूत होकर आगे बढ़ी। गुजरात में आम आदमी पार्टी कहती है कि हमेशा जो है वो भाजपा के अलावा दूसरी जो मजबूत पार्टी नहीं थी कांग्रेस, पर अब वो विकल्प जनता को आम आदमी पार्टी दे रही है। ऐसी बात हमेशा आम आदमी पार्टी करती थी, आज उस पर मोहर लगी है। कड़ी विधानसभा सीट में बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने बाजी मारी है। राजेंद्र चावड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 39,452 वोटों के बड़े और रिकॉर्ड अंतर से हराया है। ये सीट बीजेपी विधायक करसन सोलंकी के निधन के बाद खाली हुई थी। जीत 39,000 से ज़्यादा वोटों से हुई है और ये सब जीत कड़ी विधानसभा के सारे मतदारों की जीत है और सारे वरिष्ठ आगेवानों की जीत है। हम जो सरकार की जो नीतियां है और जो विकास के काम है उस पर हम दावे करते हैं। पिछले चुनाव से भी ज्यादा आपने लीड ली है, क्या कारण है? कड़ी में बीजेपी जीत से उत्साहित है तो कांग्रेस उम्मीदवार कह रहे हैं कि जनता के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कड़ी में बीजेपी का किला और मजबूत हुआ है तो बिसावदार के परिणाम ने आम आदमी पार्टी को एक नई उम्मीद दी है। लेकिन सबसे बुरा हाल कांग्रेस का है। अब कांग्रेस के लिए गुजरात में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अपनी जमीन बचाए रखना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, मेहसाणा से मनीष मिस्त्री और ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। विसावदर सीट पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटों के उपचुनाव थे, एक भाजपा जीती और एक सीट जो है आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। यशोदान भाई, इस जीत को किस तरह देखते हैं? एक सीट आप जीते, एक आम आदमी पार्टी ने रिटेन की और एक भाजपा ने रिटेन की। नहीं, जो जीते दोनों को, भाजपा को भी कड़ी जीता वो अभिनंदन, हम विसावदर। लेकिन भाजपा का जो तानाशाही वाला बर्तन है, ये सीट विसावदर की जनता की जीत है। ये सीट गुजरात के 54 लाख किसानों की, मजदूरों की, श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं की जीत है। मैं गोपाल भाई और पूरी आम आदमी पार्टी के एक एक योद्धाओं को अभिनंदन देता हूं कि जो डटे रहे भाजपा के सामने, और भाजपा को हरा सकती है अगर कोई पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी है। भाजपा को मजबूताई से हरा सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपने देखा होगा कांग्रेस के 6 विधायक चले गए, 5 से 6। कांग्रेस अकेले लड़ी, फिर भी कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं पाई। और हमारा एक विधायक इन्होंने खरीद फरोख्त करके, डरा के, धमका के, सीढ़ियां कुछ बनवाकर, मैंने सुना है, लेकर गए थे, लेकिन वो रिटेन की आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने, योद्धाओं ने, आम आदमी पार्टी ने ये मैसेज दिया है कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और भाजपा को हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। 30 साल से कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता बेचारे मेहनत कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, लेकिन ऊपर के नेता पता नहीं क्यों मैनेज हो जाते हैं या सेटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं सकती है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन, क्या अब कोई गुंजाइश रहती है 27 के चुनाव के लिए, या जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है। अब आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये अभी से, हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी हम जीते हैं, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है। कांग्रेस गुजरात से खत्म हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो गई है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस अभी कहीं पर भी नहीं है, आम आदमी पार्टी जो है वो जीत रही है और 27 में सरकार बनाने जा रही है। अहमदाबाद से कैमरा सजाम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।
गुजरात में मानसून ने अपनी रफ्तार को पकड़ा है। कई शहरों में बारिश का कहर जारी है। आलम यह हो चुका है कि कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब रही हैं। घरों और सरकारी इमारतों में पानी घुस रहा है। सड़कों पर मानो नदियां उतर आई है। शहर शहर जलमग्न है। गुजरात में मानसून एक्टिव है। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नालों में उफान है और सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। मौसम विभाग ने पूरे गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज हमने रेड अलर्ट दिया है दोनों में, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में। गुजरात रीजन में साउथ गुजरात रीजन, जिसमें नवसारी, वलसाड, दादर नगर हवेली और दमन है। सौराष्ट्र कच्छ में अगर देखें तो द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और राजकोट में रेड अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज के लिए दिया गया है। और डे 2 से डे 7 की अगर बात करें तो वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड आइसोलेटेड प्लेसेस पे, जो पहले डे 5 तक ऑरेंज अलर्ट के साथ और डे 6 और 7 में येलो अलर्ट के साथ वेरी हैवी रेन का अलर्ट दिया गया है। दाहोद हो गया, साबरकाठा, बानसकाठा, कच्छ और अहमदाबाद, गांधीनगर, इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। मछुआरों के लिए डे 1 से डे 5 तक वार्निंग है। सूरत की ये तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। घुटनों के ऊपर तक पानी है और इन्हीं हालातों में लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सूरत में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते कई जगह से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत के सिविल हॉस्पिटल कैंपस में और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस सिविल हॉस्पिटल का कैंपस, और इस कैंपस के अंदर भी यहाँ पर जल भराव की परिस्थिति नज़र आ रही है और लोग जो है इसी से ही गुजरने के लिए मजबूर है, चाहे मरीज हो, डॉक्टर हो या फिर आम लोग हों, वाहन लेकर गुजरने वाले लोग हों, सब इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। हर मौसम में इसी तरह से सिविल हॉस्पिटल कैंपस में जल भराव की परिस्थिति हो जाती। इसी तरह से हम और आपको बताएं कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश सूरत में आज हो रही है, सूरत के कई निचले इलाकों में पानी जो जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं, सूरत शहर के वराछा इलाके में हो या फिर पूना गांव इलाके में हो, सभी जगह से जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मुश्किल हालातों को देखते हुए सूरत में प्रशासन ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा दावा है कि 4500 कैमरों के जरिए अलग अलग इलाकों में निगरानी की जा रही है। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें 4500 कैमरास के थ्रू पूरे सूरत शहर पर परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और जिस भी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन वगैरह के जो भी इश्यूज़ हैं वो तुरंत रिजॉल्व होते हैं। इसलिए जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत अच्छा है। कम टाइम में प्रोएक्टिवली टीम्स जाकर पूरे सूरत शहर में काम कर रही हैं। जामनगर में मानसून की पहली बारिश से कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं। रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो है। ऐसे में जामनगर में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जामनगर शहर में इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमें जो सप्लाई देता है, हमारे यहाँ जो नदियाँ आती है इम्पोर्टेंट, रंगमती और नागमती और रंजीत सागर का वो आउटफ्लो, ये तीनों मिला के कल हमारे यहाँ नदी में भी पानी आया है। तो इसकी वजह से मैं सभी वार्ड्स जो नदी के बैंक के ऊपर है, वार्ड नंबर 15, 16, 12, 10, 2 और 4, ये सभी 6 वार्ड्स के लोगों को मैं विनती करता हूँ कि अगर आप लोग नीचाण वाले ECR में है तो वहाँ से थोड़ा सावचेत रहिएगा। डांग जिले में अमूमन सूखे रहने वाले झरने तेज बारिश के बाद लबालब भर गए हैं। इनसे बहते पानी का शोर दूर से ही सुना जा सकता है। छोटा उदयपुर जिले में भारत नदी पर 3.25 करोड़ रुपए की लागत से पिछले साल ही डायवर्जन बना और ये रोड पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। पोरबंदर में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। साबरकाठा के कई इलाकों में
12 से 15 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं 15 पशुओं की मौत भी हो गई है। अब स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। 15 इंच जितनी बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है और बहुत नुकसान भी हुआ है। मगफली के पाक को बहुत नुकसान हुआ है। अभी नई उपजाई है वो, और कपास के जो बियालन वाला कपास है ना, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। गई रात को हमारे गांव में 15 से 16 इंच बारिश हुई और उस बारिश के हिसाब से गांव में पूर और बाढ़ की स्थिति हुई है। अभी हमारे गांव के पूरे रास्ते पानी के बहाव में टूट गए हैं और वीज लाइन के थांबले भी टूट गए हैं। मॉनसून के आने से पहले सरकार बरसात से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन मॉनसून की शुरुआत में सरकारी दावों की पोल खुल गई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़, जामनगर से दर्शन ठक्कर और साबरकांठा से हसमुख पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में फैले भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों को 27 जून का बड़े बेसब्री के साथ इंतजार है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े धाम पुरी के बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा का दूसरा स्थान माना जाता है। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए खास तौर से नए वस्त्र और आभूषण भी तैयार किए गए हैं। इस माह उत्सव में लाखों की संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन ने रथ यात्रा के दौरान भक्तों की सुरक्षा और सहूलियत का पूरा इंतजाम किया है। आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत समागम। जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी अपनी आराध्य भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगे हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 27 जून को होने वाली रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में रौनक बढ़ गई है। भक्तों में उत्साह है, उमंग है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन का संकल्प है। दस साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज हमने पूरी दिल से 1.5 महीने की तैयारी के बाद आज भगवान का ये दिन हम इंतजार करते हैं, उनको मामेरा अपना अर्पण किया है। हाँ, दर्शन करने के लिए आई हूँ। आज मामेरा दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी जाऊँ वहाँ पे, देखूँ क्या माहौल है, क्या कर सकते हैं। मुझे भी यहाँ पे बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, दर्शन करने के लिए आई हूँ। एक भक्त हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए आई हूँ। काफ़ी सुना था इसका बहुत सालों से। मैं पहली बार आया हूँ, सुबह 9 बजे से आए हुए हम यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए और उसी का वेट कर रहे हैं और उत्साह काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। रथ यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले ही भगवान के पूजन अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है। इस महा आयोजन में सदियों से चली आ रही रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा को आज भी जीवंत रखा गया है। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा के लिए खास तौर से नए वस्त्र और आभूषण तैयार किए गए हैं, जिन्हें विधि विधान से उन्हें अर्पित किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी अहमदाबाद में रथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में यहां पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में इंतजामों की परख के लिए मेगा रिहर्सल भी शुरू किया गया है। काफ़ी तैयारी पुलिस ने हर तरह से की हुई है और फर्स्ट टाइम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासकर से बेंगलोर में जो ये स्टैम्पीड हुई, उसके हिसाब से देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, कहीं ज़्यादा क्राउड हो तो उसका सिग्नल पुलिस के पास जाएगा और पुलिस पीछे से आदमी थोड़ा मैन पावर लगा के पीछे की जो भीड़ है उसको रोक सकेगी ताकि आगे ज़्यादा भीड़। भगवान जगन्नाथ से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा के साथ इन रथों पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त
भगवान के दर्शन मात्र से ही भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।